नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज का टॉपिक आपने शायद सुना भी होगा कहीं। अगर आपने एक ऐड देखा है, आई थिंक डोकोमो का था वो, या फिर एयरटेल का था, मुझे याद नहीं है। चलिए किसी सिम कंपनी का था वो, कि ये जो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये गाना आपने सुना है? मेरे हिसाब से एयरटेल का ही था। तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ना? ये जो गाना है, इसमें क्या बोलते हैं वो लोग, कि मतलब अगर एक काम करना है तो ये फ्रेंड हो गया, दूसरा काम करना है तो ये वाला फ्रेंड हो गया, तीसरा काम करना है तो ये वाला फ्रेंड हो गया, चौथा काम करना है तो ये वाला फ्रेंड हो गया, है ना? तो सब मतलब अपने अपने चीजों में निपुण हैं, टैलेंटेड हैं, और उस चीज के हिसाब से आपको जो काम कराना है उस हिसाब से आप फ्रेंड चुन सकते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रैक्टिकली तो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आपके इतने सारे फ्रेंड हो और उनमें इतने अलग अलग विचित्र तरह के टैलेंट हो कि वो मतलब हर काम के लिए आप अलग फ्रेंड लेके जा रहे हैं, है ना? हर 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 काम में आप अलग फ्रेंड लेके जा रहे हैं। वो तो फिर भी मतलब ये हो जाता है ना, फिर दोस्तियों में भी वो हो जाता है, जेलसी आ जाती है यार, कि मतलब तुम क्या बोलते हैं, किसके साथ रहना चाहते हो, तुम किसी के साथ भी घूमने इधर उधर, है ना? तो दोस्ती में भी कोई कोर ग्रुप होता है, राइट? हर दोस्ती में होता है। इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपका हर एक फ्रेंड जरूरी वाला काम हो जाए। बट एटलीस्ट आप एक जगह ये चीज कर सकते हैं कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है वाला। वो है जब आप कोई भी काम करते हैं, यानी कि अ, मतलब नॉर्मल जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, कोई आप एंटरप्राइज चलाते हैं, कोई भी आप बिजनेस रन करते हैं, कोई भी आप जो एसेंशियल चीजें हैं जिसमें आप लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई गुड प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले लोग आपको पैसे देते हैं, राइट? तो जब आप ऐसा काम करते हैं, तो उसमें जब भी एक काम लगता है, तो एक कर्मचारी आपको चाहिए, ठीक? अब वही कर्मचारी को आप सब कुछ सिखा दें, तो फिर वो हो जाता है कि ये छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा मेरा। इसलिए आप फिर क्या करते हैं, आप अलग अलग लोग लाते हैं और उनको अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, राइट? लेकिन उसमें भी हो सकता है किसी टाइम पे आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपका जो कर्मचारी है वो किस किस वाला ज्यादा अच्छा है, किस चीज में ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यानी कि उसका टैलेंट क्या है। ठीक है। मोस्टली तो पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी तो लिखते हैं ना अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लेकिन कुछ चीजें हैं जो लोग नहीं बताना चाहते, और वो एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में ही पता चलता है कि ये कैसा इंसान, क्या काम इसको सही रहेगा, सूट करेगा, और कौन सा काम इसको सूट नहीं करेगा। ठीक है। तो वैसे में हर काम के लिए आप हर अलग अलग एम्प्लॉयज, या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, या फिर अलग अलग कंसल्टेंट्स, या अलग अलग जो गिग वर्कर बोलते हैं, है ना? कि मतलब जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, यस, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, यानी कि जो पैसे लेके काम करेंगे और सिर्फ एक ही काम करेंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे वो बस वो पैसे लेके वो वाला काम कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे अलग अलग आपके पास ऑप्शंस होते हैं जब भी आप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे होते हैं, राइट? तो उसमें आप क्या बोलेंगे, एक चीज जरूरी है उसमें, क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर जरूरी है? नहीं, आपको एम्प्लॉय भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो हो सकता है भाग जाए, ठीक है, आपका काम अटक जाएगा। एम्प्लॉय तो रोज आता है, एम्प्लॉय कहाँ भागेगा? उसकी फीस आपको देनी है, सैलरी देनी है आपको, मतलब। तो वो तो आएगा ही, क्योंकि एम्प्लॉय का जो स्टेबल सैलरी है वो उसके बेसिस पे खर्चे भी तो बांध देता है। तो वो कहाँ भागेगा? चलिए मान लीजिए नहीं भी मानता है, लेकिन एटलीस्ट एम्प्लॉय का ये रहता है कि एक प्रोसीजर है, उसको छोड़ के जाना है तो ऐसे नहीं कल को उठेगा चला गया। कॉन्ट्रैक्टर का तो थोड़ा ऐसा ही है कि मतलब आज काम कर रहा है, कल को ये हो जाएगा कि हमसे ना हो पाएगा, अब पैसा वापस ले लो। अब आपका काम तो अटक गया ना, है ना? एम्प्लॉय थोड़ी पैसा वापस करता है कभी। एम्प्लॉय तो काम बस छोड़ के जाता है, राइट? एम्प्लॉय को रिजाइन करना पड़ता है, उसका एक प्रोसीजर है। या फिर वो रिजाइन करेगा, या फिर आप निकालेंगे उसे, या जो भी है, यही यही प्रोसीजर है ना। तो उसमें टाइम लगता है, उसमें एक्चुअल एफर्ट लगता है। जो कॉन्ट्रैक्टर वाला है, आप भाई साहब पैसा ले लो, हमसे ना हो पाए,
ये हो गया अगर। या फिर हम पार्शियल पैसा रख रहे हैं क्योंकि हमने तो एडवांस लिया था और हमने इतना काम तो किया ही है, तो उस हिसाब से ना हम आपको कुछ वो करते हैं, आप हमको कुछ नहीं वो करते, बाकी काम आप किसी और से करा लीजिएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में अ, एक चीज नहीं होती है ना, हर चीज जरूरी होती है। वैसे ही आप जब कोई गिग वर्कर है तो उसने आपको ये नहीं, बहुत लोगों को सर्विसेज देनी है। जब भी उसको बहुत सारी सर्विसेज देनी है तो वो अपना बेस्ट वर्क करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसको मार्केटिंग करनी है अपनी, उसको अपने को दिखाना है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, मैं जो चार्ज करता हूँ उसको मैं जस्टिफाई भी करता हूँ, ठीक है। और ये काम मैं कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं मेजर काम कराना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी बड़े क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है, आप खुद बनाएंगे बैठ के कि किसी को दे देंगे, आप बता देंगे इसकी टॉकिंग पॉइंट्स ये है। फिर आप किसी को बोल देंगे तू भाई साहब रिव्यू कर लेना इसको, ठीक है, फिर मेरे को भी भेज देना, मैं भी रिव्यू कर लूंगा। तो ऐसे में अ, दो फिल्टर हो जाएंगे। और फिर जो काम है वो हाई क्वालिटी वाला मिलेगा, उसमें अच्छे से सारे मतलब जो एकदम प्रोफेशनल लुकिंग और एकदम अच्छे से सेट पीसेस के साथ अच्छी प्रेजेंटेशन बन के आएगी। वो काम आप किसी एम्प्लॉय से कराएंगे अगर, तो वो अच्छा नहीं करेगा उतना, जितना आप किसी को पे कर रहे हैं वो कर देगा, ठीक है। तो वो भी जरूरी है, जो छोटे छोटे काम आपके बहुत अच्छे तरीके से करके दे दे। जैसे कि आप घर पे अगर आपने किसी को रखा है खाना बनाने के लिए, तो वो खाना तो अच्छा बना देता हो ना इंसान, राइट? इसीलिए तो रखा है आपने। लेकिन वो क्या है, सैलरी पे है वो इंसान, मतलब सैलरी मतलब मंथली सैलरी जो भी है उस पे है, राइट? तो उसने जैसा बनाना है वैसे ही बनाना है। लेकिन आपको अगर चाहिए कि कभी एक दिन कोई शेफ आके बना के चला जाए, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा खाना, तो उस टाइप का होता है गिग वर्कर, ठीक है। तो वैसे ही ये जो आपके वो होते हैं कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स क्या है? कंसल्टेंट्स अलग अलग फील्ड में अलग अलग वो होते हैं कि उनकी कोई एक्सपर्टीज है किसी चीज में, राइट? उनको एक फील्ड के बारे में आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। आप एज अ कंपनी भी उस चीज के बारे में इतना नहीं जान पाए जितना वो उस इंसान को आता है। वो इंसान और वो इंसान अपनी यही नॉलेज ही मतलब एक तरह से अपना टाइम वो आपको दे रहा है कि आप मेरे साथ आओ बैठो बात करो और आपको मतलब मिल जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। और उसके वो उतने पैसे चार्ज कर रहा है, राइट? तो कंसल्टेंट आप जब देखेंगे तो वो आपको ये बता सकता है कि आपको एक्सपैंड अभी इस टाइम पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आप चाहते हैं कि आप एक और शाखा खोल लें इसकी, ठीक है। तो अभी आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वो नई शाखा को ओपन करके उसको चला पाएंगे और उसमें जो स्टार्टिंग में इनिशियल लॉस होगा उसको आप बेयर कर पाएं। फिर एक नई मैनेजमेंट टीम चाहिए होगी वहां पे काम करने के लिए, जो कि उतना ही अच्छे से मैनेज करे जितनी हमारी ओरिजिनल ब्रांच उतना अच्छे से काम करती है। उसके ऊपर कंट्रोल रहे हमारा, उसके ऊपर जो भी काम हो रहा है वो उसी कायदे से हो जिस कायदे से यहाँ पे होता है, ठीक है। और उतना अच्छे से हो, क्वालिटी ऑफ वर्क, और मतलब बहुत सारी चीज होती है, राइट? तो ये सब क्या आप कर सकते हो इस स्टेज पे, ठीक है। उसका एक एनालिसिस, एक मोटा मोटा आपको आइडिया कंसल्टेंट दे देता है, राइट? तो वो एक तरह से आपको मतलब दिखा देता है कि भाई साहब। और फिर दूसरी बात ये कि मान लीजिए ऐसा हो कि अभी अभी टाइम ठीक नहीं है, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे मंदी का मार्केट है, अभी आप एक्सपैंड करके क्या करेंगे, आपकी सर्विसेज का वैसे भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस करते हैं जो कि है रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। आप मान लीजिए किसी माइनिंग कंपनी का केमिकल कुछ बेचते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से सरकार ने बैन कर दिया माइनिंग, या एक एरिया, जिस एरिया में आप काम करते हैं उस एरिया के आसपास के जहां भी माइनिंग हो रही थी वहां पे बैन हो गया, या कुछ स्ट्राइक हो गई, या कुछ भी हो सकता है ना। और उस वजह से जो अ, मतलब जो भी माइनिंग कंपनी है उसने आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, ठीक है, आपका जो भी केमिकल था वो खरीदना बंद कर दिया। तो आप फिर क्या करेंगे, राइट?
और आप सोच रहे थे मैं तो एक और एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो अच्छा चल ही रहा है, एक और एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो वो भी सही नहीं है। आपका यही चल जाए जो अभी चल रहा है, वही काफी बात है बड़ी, है ना। तो ये सब चीजों में आपका कंसल्टेंट मदद करता है। तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है? एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट नहीं है, या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर गिग वर्कर इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपका कंसल्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, या और भी कोई बच रहा है तो आप बता दीजिए, ठीक है। या और भी कोई एक अलग से कोई क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए, और ये सब सारे फ्रेंड आपके जरूरी हैं आपको, अलग अलग चीज के लिए, जिस हिसाब से आपको काम कराना है, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क है, और जो उनको क्या कहते हैं आप, जो मतलब वही जो अब उनका अब काम है आपको, ठीक है। यानी कि शॉपिंग मॉल वाला शॉपिंग फ्रेंड, है ना। मतलब वो था ना वो गाना, अब मैं गाना तो नहीं गाना, मतलब लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि बात करने वाला एक दूसरा फ्रेंड हो गया, शॉपिंग जाने वाला एक दूसरा फ्रेंड हो गया, घूमने वाला एक दूसरा फ्रेंड हो गया, एक फ्रेंड आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स लेके जा सकता है, एक फ्रेंड है जो बड़े बड़े होटलों में बुकिंग करा देता है, ठीक है, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बुकिंग करा देता है, चलिए जो भी है। तो ऐसे हर चीज के लिए अलग अलग फ्रेंड है, ठीक है। हर चीज के लिए अलग अलग दोस्त है आपका, अलग अलग वर्कर है आपके, अलग अलग दो, जो क्या बोलते हैं उसे, सह कर्मचारी, ठीक है। अलग, वो भी अलग बेसिस पे काम करते हैं, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, और सब अपने या तो टाइम को, या तो एफर्ट को, या फिर अपने नॉलेज को, या फिर अपने एक्सपर्ट, हाँ वही नॉलेज एक्सपर्टीज हो गया, और क्या बेचते हैं, टाइम को। टाइम बता दिया ना मैंने। चलिए ठीक है। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया, ठीक है, कि क्या है, और क्या फ्रेंड आपको जरूरी है और क्या फ्रेंड आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं भी एक कंसल्टेंट हूँ। मैं मतलब नॉर्मल इंसान, नॉर्मल जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख तकलीफ, उसकी कंसल्टेशन करता हूँ बस, ठीक है। तो अगर आपको जिंदगी में दुख तकलीफ है, तो आप नीचे कंसल्टेशन के लिए सी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया अभी तक, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं नीचे, आप शेयर कीजिए किसी के साथ, एक इंसान के साथ शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है, क्योंकि लाइक करने में अब 2 सेकंड लगेगा, कर दीजिए। और फिर उसके बाद आखिर में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए हो, कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो का लिंक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन ना भी भेजे, तो भी उस ग्रुप पे तो आ जाएगा लिंक, ठीक है। तो वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो उसमें आपके नंबर प्राइवेट रहेंगे, कोई और नहीं देख सकता उसे, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी चीज है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, बंद नहीं हो गया। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।